दोस्तों आपने अब तक कहानी सुनी होगी चंदा मामा दूर के, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि चंदा मामा घर के, क्योंकि दोस्तों 40 दिनों की कठिन यात्रा के बाद भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 ने आखिरकार चांद को अपनी मुट्ठी में कर ही लिया। इस ऐतिहासिक पल को दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक और देश के पीएम के साथ करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एंड मौके पर चंद्रयान 3 का संपर्क इसरो के ग्राउंड स्टेशन से टूट गया था? क्या ये सच में सॉफ्ट लैंडिंग है? क्या सच में चंद्रयान 3 का लैंडिंग के वक्त फ्यूल खत्म हो गया था? आइए समझते हैं इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। 23 अगस्त 2023 का ये दिन भारत के इतिहास का वो सुनहरा दिन है जब करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चंद्रयान 3 को लाइव देख रहे भारतीयों की आंख में उस वक्त खुशी के आंसू आ गए जब चंद्रयान 3 ने चांद की सबसे खौफनाक सतह यानी कि साउथ पोल पर अपना कदम रखा। चांद पर कदम रखते ही चंद्रयान 3 ने इसरो को मैसेज भेजा और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा देश गूंज उठा। वरना 21 अगस्त को दोस्तों रूस के लूना 25 की क्रैश लैंडिंग के बारे में जैसे ही इसरो के वैज्ञानिकों को पता चला तो उनकी सांसें थम गई थी, क्योंकि इससे ठीक 2 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 भी चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था। वैज्ञानिकों के साथ साथ दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और खासकर रॉसकॉस्मोस की नजरें भी चंद्रयान 3 पर टिक गई। क्या भारत का ये मिशन कामयाब हो पाएगा? इवन हर भारतीय के मन में भी ये सवाल कर गया कि कहीं चंद्रयान 3 के साथ भी तो लूना 25 जैसा तो नहीं होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग मुंह पीटने में लगे हुए थे और लूना 25 के अनसक्सेसफुल होने पर भारत और रूस के बीच दरार डालने का काम कर रहे थे। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने दोस्तों अपना काम जारी रखा और जैसे जैसे लैंडिंग का वक्त नजदीक आया तो डी बूस्टिंग के जरिए चंद्रयान 3 की स्पीड को कम किया गया और आखिरकार 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए लोग का मुंह बंद किया। साथ ही एक नया इतिहास भी रच दिया और हर भारतीय का सीना गर्व से दोस्तों चौड़ा हो गया। सबकी नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। पूरे भारत में खुशी का माहौल है। चंद्रयान 3 के लैंड करते ही कहीं आतिशबाजी की गई तो कहीं पर मिठाइयां बांटी गई। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और देश खास तौर से ड्रैगन ये यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि 77 साल पहले तक जो भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था वह चांद के सबसे जटिल हिस्से पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और आखिरकार भारत ने ये कर दिखाया। भारत ने ये साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए अगले मिशन के लिए बड़ा फंड देने की बात कह डाली। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीय और इवन विदेशों से भी लोगों ने लाइव देखा। ऐसे में सबकी सांसें उस वक्त थम गई जब लैंडिंग के वक्त चंद्रयान 3 का संपर्क इसरो के ग्राउंड सेंटर से टूट गया। तो फिर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की कैसे? कैसा था लैंडिंग से पहले का 1 घंटा? आइए समझते हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग भी देखने को मिली। दरअसल लैंडिंग से ठीक 1 घंटे पहले यानी कि 5:20 पर चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय इवन विदेशों से भी लोग इस लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़ गए और चंद्रयान 3 को चांद पर लैंडिंग करते हुए देखा। इवन दोस्तों कई स्पेस एजेंसियां भी चंद्रयान 3 को मॉनिटर कर रही थी, उसकी हर एक्टिविटी पर नजरें बनाई हुई थी। वहीं चंद्रयान 3 6000 किलोमीटर की स्पीड से सबसे लोवेस्ट यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो 15 मिनट आ ही गए जब एसी में बैठे इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूटने वाले थे। असल में दोस्तों लैंडिंग से पहले के ये 15 मिनट बेहद ही खौफनाक होते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इसरो या कोई भी स्पेस एजेंसी स्पेसक्राफ्ट को किसी भी तरह की कमांड नहीं भेज सकती, न ही ग्राउंड टीम के पास कोई कंट्रोल होता है। यानी पूरा काम स्पेसक्राफ्ट को खुद ही करना होता है। इस दौरान अगर कोई मुश्किल आती है तो स्पेसक्राफ्ट क्रैश भी हो सकता है, जैसे कि हमारे चंद्रयान 2 के साथ भी हुआ था। चंद्रयान 2 को दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन आखिरी समय में उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई और भारत का दूसरा मून मिशन फेल हो गया। इसी फेलियर से डर रहे इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई थी। सबकी नजरें अब इसरो के चीफ पर थी जो विक्रम लैंडर को कमांड देने वाले थे। धक धक ऐसी आवाजें आ रही थी और एक अजीब सी शांति के बीच आखिरकार इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने 5:45 पर विक्रम लैंडर को लैंडिंग का संकेत दे दिया और हर तरफ दुआओं का दौर शुरू हो गया। हर भारतीय क्रॉस फिंगर कर बस यही दुआ मांग रहा था कि चंद्रयान 3 कामयाब हो जाए।
दूसरी तरफ चंद्रयान 3 ने भी कमांड मिलते ही अपनी कक्षा को छोड़ 9 के 9 सेंसर्स और सभी कैमरास को ऑन किया और चांद की तरफ बढ़ने लगा। 360 डिग्री की नजर से चांद की सतह को देख रहे चंद्रयान 3 ने 6000 किलोमीटर की स्पीड को कम करने के लिए डी बूस्टिंग इंजन्स को भी काम पर लगा दिया, जिन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाकर विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारने में मदद की। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों फिर वो समय आ गया जब सबकी उम्मीद टूटती हुई दिखाई थी। दरअसल लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो की ग्राउंड टीम से टूट गया। असल में विक्रम लैंडर को दोस्तों आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज कर एक चलता फिरता रोबोट बना दिया गया था, जो आखिर के 15 मिनट में सब कुछ खुद कर रहा था। लेकिन क्योंकि चांद का यह हिस्सा पृथ्वी से काफी दूर है, तो यहाँ पर कनेक्शन फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स भी होती रहती है। यही कनेक्शन फेलियर आखिरी के कुछ मिनटों में विक्रम लैंडर और इसरो के बीच देखा गया। लेकिन करोड़ों भारतीयों की दुआएं और इसरो की मेहनत ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया और विक्रम लैंडर इसरो से संपर्क साधने में कामयाब रहा। दोबारा इसरो से संपर्क हुआ तो पता चला कि चंद्रयान 3 ने स्पीड काफी कम कर ली है, साथ ही उसने अपनी दिशा को बदलकर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया है और अब वो लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा था। इसके बाद दोस्तों लैंडिंग का सेकंड फेज यूज हुआ, जब चांद से विक्रम लैंडर की दूरी करीब 5 से 1 किलोमीटर की रह गई थी। इसी बीच विक्रम लैंडर ने 4x2.5 किलोमीटर की सतह को स्कैन किया, जहां उसे लैंडिंग करनी थी। यहाँ ना तो ज्यादा धूल थी, ना ही कोई क्रेटर्स थे, ना ही कोई चट्टान और ना ही कोई दूसरी परेशानी। इसलिए लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर पूरी तरह से तैयार था। लेकिन दोस्तों तभी पता चलता है कि विक्रम लैंडर का फ्यूल बेहद कम बचा है, यानी कि उसे जल्द से जल्द लैंड करना था, वरना कुछ भी हो सकता था। फ्यूल का इशारा देखते ही विक्रम लैंडर ने तेजी से चांद की सतह के करीब पहुंचना शुरू किया और 100 मीटर के दायरे में पहुंचते ही इसने अपनी स्पीड यानी कि वेलोसिटी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। बट क्योंकि अभी भी दोस्तों फ्यूल था, तो विक्रम लैंडर ने स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति सेकंड किया और लंबे इंतजार के बाद चांद की सतह पर अपने कदम जमा दिए। इस लैंडिंग के साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों को राहत मिली और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन दोस्तों अब भी एक चीज थी जिसको लेकर इसरो के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी हुई थी, और वो ये था कि विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की है या नहीं। दरअसल सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जहां स्पेसक्राफ्ट बिना किसी नुकसान के लैंड करे। अब सॉफ्ट लैंडिंग के सवाल का जवाब दोस्तों सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि चंद्रयान 3 पर नजरें गड़ाए बैठी अमेरिकन एजेंसी नासा, रशियन एजेंसी रॉसकॉस्मोस और दूसरी स्पेस एजेंसियां भी जानना चाहती थी। असल में कोई भी स्पेस एजेंसी दूसरे की सफलता में कमियां ढूंढने की कोशिश करती है और यहाँ भी यही तैयारी चल रही थी। लेकिन विक्रम लैंडर ने सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसरो को मैसेज भेजा कि लैंडिंग बिल्कुल सेफली हुई है। ये सुनते ही दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने ये खुशखबरी पूरे देश को सुना दी। वैसे दोस्तों चंद्रयान 3 के सफल होते ही आपको कैसा फील हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। हम तो भाई बड़े खुश हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।